सुरती नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप सब सदैव स्वस्थ रहें, उन्नति करें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के षष्ठ पाठ उत्साह के बारे में आपको बताएंगे। पाठ के कवि का जीवन परिचय, पाठ का सारांश हम आपको इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम कविता का वाचन करते हैं, कविता का सिर्फ सौंदर्य समझेंगे, कठिन शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो। विकल 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 उन्मुन थे उन्मुन विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बादल गरजो। इस तरह से हमने कविता को पढ़ा। अब हम सबसे पहले काव्यांश के कठिन शब्दों को देखते हैं। काव्यांश में धाराधर हो। धाराधर का अर्थ होता है बादल। धाराधर यहां पर बादलों कहा गया है, बादल इसका अर्थ है। ललित का अर्थ होता है सुंदर। ललित का अर्थ होता है सुंदर। बाल कल्पना बच्चों की कल्पना। विद्युत छवि। विद्युत छवि बिजली जैसी शोभा। बिजली जैसी शोभा, इसका अर्थ यह है बिजली जैसी शोभा। विद्युत छवि का हिंदी अर्थ है इसका अर्थ है। और का अर्थ होता है हृदय। हृदय और का अर्थ होता है नव जीवन, नया जीवन प्रदान करने वाले। वज्र का अर्थ होता है कठोरता है, भीषणता है। नूतन का अर्थ होता है नया। नूतन का अर्थ भी नया है, यही लिख देते हैं। विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। विकल का अर्थ होता है व्याकुल। उन्मन का अर्थ होता है अनमने, मन न लगना, अनचाह। यहां होता है उन्मन का अर्थ होता है अनमने, अनमने, वेमन। निदाघ का अर्थ होता है गर्मी। निदाघ का अर्थ है गर्मी, गर्मी से लिया गया है। सकल का अर्थ होता है सभी। अज्ञात का अर्थ होता है अनजानी। अनंत का अर्थ होता है अनेकों। तप्त, तप्त का अर्थ होता है, तप्त का अर्थ भी गर्मी से जलती हुई। तप्त का अर्थ है गर्मी से जलना। धरा का अर्थ है धरती। शीतल का अर्थ है ठंडा। इस तरह से हमने काव्यांश कठिन शब्दों को देखा। अब हम काव्यांश का भावार्थ समझते हैं। कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, बादल गरजो, हे बादलों गरजो, गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। हे बादलों पूरे आकाश को घेर लो। घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। हे बादलों संपूर्ण आकाश को घेर, अर्थात हे बादलों आप संपूर्ण आकाश में, पूरे आसमान में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहां कवि ने बादलों के अनेकों नाम बताए हैं। ललित ललित काले घुंघराले, बादल सुंदर सुंदर हैं। काले घुंघराले बादल हैं, जैसे बच्चों के घुंघराले काले बाल होते हैं, बच्चे सुंदर होते हैं, उसी तरह से बादल भी काले काले
और घुंघराले सुंदर सुंदर बादल हैं। बाल कल्पना के से पाले, बच्चों की पवित्र कल्पना के समान बादल हैं। विद्युत छव उर्मे कवि नव जीवन वाले, और बादल अपने हृदय में बिजली जैसी शोभा छिपाए हुए हैं। कवि नव जीवन वाले और नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। कवि भी अपने साहित्य से लोगों को नया जीवन देने वाले हैं। तो विद्युत छर उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। जिस बादल अपने हृदय में बिजली की शोभा छिपाए हुए हैं, विद्युत की शोभा छिपाए हुए हैं, और बादल क्रांति का प्रतीक है। बादल लोगों में उत्साह उत्पन्न करते हैं, क्रांति उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से कवि भी एक नई कविता बनाते हैं। नई कविता के माध्यम से लोगों को नई प्रेरणा, नए साहित्य के माध्यम से लोगों को नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और बादल भी अपनी गर्जना से लोगों में उत्साह, लोगों में उमंग का संचार करते हैं और लोगों को नव जीवन अर्थात नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हे बादलों, तुम गरजो, गर्जना करो, लोगों में उत्साह भरो, लोगों में उमंग उत्पन्न कर दो, लोगों में एक नई क्रांति जगा दो। विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कब कह रहे हैं कि विश्व के निदाह के सकल जन, कि संपूर्ण संसार के लोग व्याकुल हैं, गर्मी से व्याकुल हैं, अनमने हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाह के सकल जन, कि संपूर्ण संसार के लोग गर्मी से व्याकुल हैं, अनमने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और एक अनजानी दिशा से अनेकों बादल आते हैं। तप्त धरा फिर शीतल कर दो बादल गरजो, और इस गर्मी से जलती हुई पृथ्वी को, इस गर्मी से व्याकुल मनुष्यों को, इस गर्मी से व्याकुल धरणी को पुनः ठंडक प्रदान करो, पुनः शीतलता प्रदान करो। हे बादलों गरजो, हे बादलों गर्जना करो। यानी कब कहते हैं कि संपूर्ण संसार के लोग गर्मी से व्याकुल हैं, अनमने हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, उनके मन में अस्थिरता है। इसलिए अज्ञात दिशा से, अनजानी दिशा से अनेकों बादल आते हैं, और अनेकों बादल आए और गर्मी से जलती हुई इस धरती को, इस पृथ्वी को शीतलता प्रदान करें, लोगों के मन में उत्साह उत्पन्न करें और धरती को शीतल करें, धरती को ठंडा करें, जिससे गर्मी शांत हो, लोगों के मन में उत्साह का संचार हो, लोगों में एक नई उमंग उत्पन्न हो, और लोग नई उमंग के साथ अपना नया जीवन बनाने के लिए उद्यत हो जाएं, नए जीवन बनाने की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं, लोग अपने कार्य में निरत हो जाएं, सब जगह उनको सफलता ही सफलता प्राप्त हो। इस तरह से कवि ने यहाँ, कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने यहाँ पर बादलों का आह्वान किया है। बादलों से लोगों में उत्साह, लोगों में नई क्रांति और लोगों को नया जीवन प्रदान करने के लिए कहा है। इसलिए बादलों से वह बार बार गरजने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए कह रहे हैं। अब हम इसका समझते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हम देख रहे हैं घेर घेर घोर, यहाँ पर घ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी इसमें दृष्टिव्य है। और ललित ललित शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की पवित्र कल्पना के समान, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। यहाँ हमारा उपमा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। अब विकल विकल, यहाँ पर भी दो बार शब्द आया है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए यहाँ पर भी हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही कर सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारा यहाँ पर भी रहेगा। अब इस तरह से हमने इस काव्यांश को देखा। अब इसका हम एक बार पुनः समझते हैं शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में संस्कृत निष्ठ
खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें संस्कृत में शब्द बनाए गए हैं। छायावादी युग की रचना है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग है। और इसमें यह एक आह्वान गीत है। कवि ने इसमें बादलों का आह्वान किया, इसलिए यह आह्वान गीत है। आह्वान गीत अर्थात कवि बादलों को बुला रहा है। इस तरह से हमने काव्यांश का भावार्थ समझा, कठिन शब्द समझे, शिल्प सौंदर्य समझा। विश्वास है आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति नमन।